ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहि चता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा महिरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद भी अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी बराक सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन इसके माध्यम से चल रही है। अभी अपने 303 वचनामृतों के संबंध में विचार हो चुका था। 304 नंबर का जो वचनामृत है उसके अंतर्गत 78 महानीति के वाक्य हैं। 304 नंबर के वचनामृत के अंतर्गत उसकी मूल हेडिंग है महानीति और उस महानीति के अंतर्गत 78 वाक्य दिए गए हैं। तो अब उन वाक्यों के माध्यम से अपना कल से विचार चालू हुआ था। उसमें 3 नंबर तक के पॉइंटों के बारे में अपन ने विचार किया था। पहला सत्य भी करुणामय बोलना, दूसरा वैरागी हृदय रखना, तीसरा दर्शन भी वैरागी रखना। यहाँ तक अपन ने कल इन वचनों के संबंध में इन वाक्यों के संबंध में विचार किया था। अब आगे के जो वाक्य हैं वचन हैं उनके संबंध में अपन विचार करते हैं। इनका नाम दिया हुआ है महानीति के वचन वाक्य। तो जैसे महासमुद्र में अनेक नदियां समा जाती हैं बड़ी बड़ी, ऐसे ही एक एक वचन में बहुत सारे सिद्धांत मर्म जीवन के रहस्य समाये हुए हैं। तो इनको अपन समझ रहे हैं। तो देखिए दर्शन भी वैरागी रखना, ये तो अपन ने यहाँ तक अपन ने कल विचार किया था कि अपना दृष्टि देखने का दृष्टिकोण दुर्भाव पूर्वक नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को देखते हैं तो हमारा देखना
बहुत ही पवित्र होने चाहिए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप होने चाहिए, उसमें मिथ्या कल्पना रूप देखना अपना नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है अपना दर्शन वैरागी रखना, अर्थात कसाय रहित रखना, ज्ञान पूर्वक देखना, कसाय पूर्वक मोह पूर्वक नहीं देखना किसी के लिए। नंबर 4 नंबर का वचन है, संसार की उपाधि से जैसे बने वैसे विरक्त होना। क्या कहा? संसार की उपाधि से जैसे बने वैसे विरक्त होना। तो कहने का मतलब क्या है? संसार और संसार की उपाधि दो चीज़ें हो गई। तो संसार क्या है और उपाधि क्या है, ये बात अपन को समझने जैसी है। तो अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि संसार 5 प्रकार का बताया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, 5 परावर्तन रूप संसार बताया है। तो अब कहते हैं कि जो 5 परावर्तन रूप संसार है, संसरण है, जीव का क्या है, माने यहाँ पर इस चतुर्गति में घूमना है, तो वो जो है उस संसार के घूमने का जो कारण है वो कहलाती है संसार की उपाधि। संसार की उपाधि क्या कहलाती है? कि जिस कारण से हम 5 प्रकार के संसार में घूमते हैं, ऐसी वो अपने वो उन कारणों को ग्रहण करना, उसका नाम है संसार की उपाधि। तो आधि व्याधि उपाधि से रहित समाधि क्या होता है? आदि व्याधि उपाधि से रहित होती है समाधि। तो ये आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि, तो यहाँ उपाधि, उपाधि माने क्या होता है? अपने लिए उपाधि अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं अपने जीवन में अपन धारण करते हैं। तो उन अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाओं को अपने जीवन में नहीं आने देना। क्या? अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को अपने जीवन में नहीं आने देना। तो अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं क्या? जैसे मान लीजिए अपन दृष्टांत के रूप में लेवें कि अपन को संसार में माता पिता की उपाधि मिलती है, पति पत्नी की उपाधि मिलती है, भाई बहन की उपाधि मिलती है, और समाज में अध्यक्ष मंत्री वगैरह वगैरह की उपाधि मिलती है। ये कितनी कितनी उपाधियां संसार में अपन को मिलती है। और एक एक गति में जाओ तो उस गति संबंधी एक एक उपाधि मिल जाती है। तो कहते हैं इन उपाधियों से अपने को पृथक जानना, ये तो लोक व्यवस्था आदि संबंधी है सारी चीज़ें। तुम्हारा स्वरूप इन सब से पृथक है। तुम न किसी के बाप हो, न किसी के बेटा हो, न किसी की माँ हो, न किसी की पुत्र पुत्री हो, न तुम किसी बाहर में संस्थाओं के समाज के अध्यक्ष मंत्री हो। ये सब एक लोक व्यवस्था है, वो औपचारिक। तुम अपने स्वरूप को समझना कि मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप, उदगल्लभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान। तो इन सब उपाधियों में भ्रमित नहीं होना, ये संसार का कारण है। तो कहते हैं संसार बढ़ाने के जितने भी कारण हैं, उन सारे कारणों को जैसे बने तैसे उनसे विरक्त होना। विनोद समझ में आ रहा हो कि नहीं? कहा ब्रह्मचारी, मुनि, त्यागी, वृत्ति, पंडित, सब क्या है? ये सब लौकिक व्यवस्थाएं हैं। परमार्थ से जीव कुछ नहीं है, एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप है, जानन स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
तो जब तक इन संसार की उपाधियों से तुम विरक्त नहीं रहोगे, भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना करते हुए, तब तक तुम्हारे लिए संसार में भटकने से कोई नहीं रोक सकता। राजेश सुनाई दे रहा हूँ? कहा उपाधियां हैं ये सब। कौन सी उपाधि है? काय काय की? अपने गति संबंधी उपाधि, अध्यक्ष बनने, बुद्धि बनने, माता पिता की, पिता पुत्र की, अध्यक्ष की आराधना, इस सब अपने लिए अपने स्वरूप को भुला देने वाली बातें हैं। और उसमें दम्भ होता है, मैं पिता, मेरे बेटा, तुम मेरे से ऐसी बातें करते हो, मैं पति, तुम पत्नी, और तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो। दूर रहना नहीं, इनमें एकत्व बुद्धि करके नहीं जीना। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही तुम लोक में पिता, पुत्र, माता और तुम्हारी बहन, पत्नी, पति सब कुछ होंगे, पर अंदर में इनसे भेद विज्ञान रखना, इसमें एकत्व बुद्धि नहीं करना, इस संसार का नाटक समझना। तो नाटक में अनेक प्रकार की अपन को क्या रोल अदा करना पड़ते हैं। इस संसार एक विशाल रंगमंच है, इस पे तुझे नाना प्रकार के वेश धारण करना पड़ेंगे, पर वेश धारण कर, पर भूल करके भी इसमें ना अटक, इसमें अटकना नहीं है कहीं। तो ये अपन को संसार में रहने के लिए सब उपाधियां मिलेंगी, इन उपाधियों में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पर इनसे पृथक अपने स्वरूप को निरंतर ज्ञान में रखकर, ध्यान में रखकर, और इनमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देना, इन रूप ही अपने को नहीं मान लेना। हमेशा ऐसी जागृति रख करके 24 घंटे जीना, नाटक को नाटक समझना, इसको असलियत नहीं समझना। नाटक में किसी को रामचंद्र जी बना दिया तो राम ही मत मानने लग जाना, थोड़े समय का रोल है वो रंगमंच का। ऐसे ही इस पर्याय के अपने ये सब नाटक हैं, इनको नाटक ही समझना, इसमें किसी प्रकार से एकत्व बुद्धि नहीं करना। आर्या समझ में राजेश है? नाटक कर दो नहीं, नाटक कर ही रहे हैं सब संसार, पर उसमें समझना कि नाटक ही है, ये असलियत नहीं है। तो इस प्रकार से संसार की उपाधि से जैसे बने वैसे विरक्त होना। आ गया समझ में कि नहीं? आओ, इसमें कितना कितना समाया हुआ है इस एक वचन में। पूरा संसार गर्भित है इसमें पूरे संसार के कारण गर्भित है इसमें। वचन एक है, पर मर्म उसमें बहुत भरे हुए हैं। जैसे बने वैसे, जैसे बने वैसे बताओ तुम। हंस करके, रो करके, लेट करके, बैठ करके, जैसे बने तैसे, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, जैसे बने तैसे, कैसी परिस्थिति आ जाए वैसे सब में अपन को इनसे विरक्त होना। किसी परिस्थिति में इनमें एकत्व बुद्धि नहीं करना, चाहे पुण्य को उदय हो, चाहे पाप को उदय हो, तो हर परिस्थिति में, चाहे उसमें तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए लोक में तो अपन जैसे बने तैसे, जैसे मकान में आग लग गई है, अब मकान में से तुम क्या कहाँ से निकलोगे? तुम कहोगे दरवाजे तो बंद है, तारों लगो है, तब कैसे 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 तुम क्या करोगे? क्या कहेंगे कि भैया मकान आग लग गई, पूरे मकान में आग लगी, तो अब क्या कहेंगे कि जैसे बने तैसे वहाँ से कूद जाओ, निकल जाओ। तब तुम जैसे बने तैसे में क्या समझोगे? अरे उसमें कोई एक चीज़ नहीं आती, उसमें सारी चीज़ें गर्भित हैं। जैसे बने तैसे में बस तुम्हें बचना है, बस जैसे बने तैसे, तो उसमें का नहीं है, सब आ गऊ में। दीक्षा लेके तुम्हें जैसे बने तैसे विरक्त होना है तो ले लो। घर गृहस्थी में अगर तुम्हें दीक्षालय में विरक्त नहीं हो पा रहे तो घर गृहस्थी में रह के हो रहे तो होते रह लो, हो जाओ। तुम्हें का बताएंगे बताओ? जैसे बने तैसे में अब तुम्हें नियम कानून चलेंगे होते हैं। इसलिए जैसे बने तैसे का मतलब जैसे बने तैसे, उसमें कोई एक नियम नहीं है। तो ये ऐसा जो है
संसार की उपाधि से जैसे बने वैसे विरक्त होना, अर्थात जो संसरण 5 प्रकार का है उसका जो कारण है, ऐसी मिथ्याभिप्राय मिथ्या जीवन वो छोड़ना, जैसे बने तैसे मिथ्यात्व को जैसे बने। आचार्य कह रहे मर पच करके भी त्याग करना, मृत्वा कौतूहली सर। तब उसमें कोई एक शर्त नहीं है, उसमें तो तुम्हें उससे विरक्त होना है बस, या जाके रटते हैं जैसे बने तैसे। नंबर 5वां वचन है, सिर जाए तो भी प्रतिज्ञा भंग नहीं करना। क्या कह रहे? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाओ। कौन सी प्रतिज्ञा? जो अपन ने वस्तु स्वरूप समझ करके और अपने स्वरूप आराधना करने की संकल्प किया है कि अब हम अपने स्वरूप आराधना से च्युत नहीं होंगे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, कैसा भी व्यवहार करे, तो भी हम अपने इस संकल्प से च्युत नहीं होंगे। 3 लोक चाहे क्या हो जाए, भस्म हो जाए, 3 लोक बदल जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम अपने इस दृष्टिकोण से नहीं च्युत होंगे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। क्या है? दुनिया तुम्हारे साथ क्या हो गए? मैंने कष्ट सहे, दारिद्र सहे, सहे जगत अपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजे अपने सत्य विचार। दुख सहे, दारिद्र सहे, सहे जगत अपकार, क्या क्या सहन करेगा? परेशानी सहन कर लेगा, दरिद्रता सहन कर लेगा, दुनिया का अपमान सहन कर लेगा, परंतु अपने सत्य विचारों से, अपने सत्य धर्म विचारों से कभी च्युत नहीं होगा। क्या कह रहे हैं वचनों में श्रीमद जी अनंत ज्ञानी कि सिर जाए तो भला जाए, देह जाए पे मगर क्या है? जैन धर्म नहीं, आत्मधर्म। जैन धर्म क्या है? आत्मधर्म को नाम ही जैन धर्म आए, और कोई धर्म नहीं है जैन धर्म, कोई रूढ़िवाद धर्म नहीं है जैन धर्म, वस्तु स्वभाव धम्म। तो अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव की आराधना से च्युत नहीं होना, उसका नाम ही जैन धर्म है। और जैन धर्म कछु रूढ़ी नहीं है, लकीर नहीं है कछु। महिमा क्या कहलाती है? अरे महिमा तो पहले महिमा का अर्थ तो बताओ, महिमा माने क्या होता है? भाई उसकी श्रेष्ठता, उसकी उत्तमता, उसकी वास्तविकता, उसकी सत्यता, सत्यम शिवम सुंदरम। अब तुम्हें वो समझ में आए तो अब उससे कहाँ च्युत होना, कहाँ जाना च्युत हो गए? बाकी सब दुनिया जो है चल रही है अंधी दौड़ में, अब उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना। बहुमत के आधार पर धर्म नहीं चलता है। क्या कह रहे? क्या पे चलता धर्म? धर्म तो वस्तु स्वभाव के आधार पर चलता है। वो बाहर की भीड़, समय और भी कोई परिस्थिति के गुलाम मोहताज नहीं होता है धर्म। क्या होता है?
तो कहते हैं सिर जाए तो भी जाए पर अपना संकल्प सत्य के जीवन जीने की प्रतिज्ञा से हम कभी च्युत ना हो, उससे विचलित ना हो। ऐसा ज्ञानियों का दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ निश्चय होता है, तभी जो है वो जा कर के इस संसार के महान इन सारे दुखों से बच पाती। डुलमुल परिणति वाला गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ जो परिस्थिति बनी सो वैसे ही हो गए। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। तो नंबर 5 हो गया ये कि अपने उस सत्य के मार्ग से किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होना, अपनी उस दृढ़ता से उसको भंग नहीं करना। नंबर 6, लोक निंदा से डरना नहीं। तो लोक में तो कहा जाता भैया निंदा से डरियो, तो लोक निंदा से डरना कि नहीं डरना। अभी अपन ने एक वचन पढ़ा था पहले, अच्छा कार्य करते नहीं कि लोक निंदा तभी सहन करना जब निंदा करने वाला स्वयं पछतावे। पढ़ा था इसके पहले कि नहीं है ध्यान में। लोग अपवाद तभी सहन करना कि जब अपवाद करने वाला स्वयं पछतावे। क्या अर्थ होता है? रामचंद्र जी जैसा अरे उसका अर्थ क्या होता है? इधर पाठ पीछे सवाट नहीं करो। चर्चा अपन इतनी गहरी गंभीर कर रहे हैं और अपन जो है अपने तो ऐसी सुनो ही कान से निकाला जाओ तो कल आप मिल लो। जब तक धारणा नहीं बनाओ, पारणा नहीं करो, जब तक उसको जीवन में क्या है पचाओ नहीं, तो क्या फायदा उससे? लोग अपमान अपयश तभी सहन करना कब कि जब निंदा करने वाला स्वयं पछतावे, स्वयं अपनी निंदा करे कि हमने ये जो निंदा की बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, हे निंदा अब मुझे माफ़ कर दो। भ्रम से हमने ये निंदा की गलत जिसकी की। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, न्याय नीति के मार्ग पर चल रहे हैं और कदाचित पूर्वकृत पाप के उदय से आपकी निंदा होती है, तो भी आपको सत्य से च्युत नहीं होना है और घबराना नहीं है। किसी प्रकार से उसमें अपन को दीनता अनुभव नहीं करना है। ज्ञान करके कि ये पूर्वकृत कर्म के उदय की परिस्थिति है, अपन भाई पहले गलती की है इसलिए उदय में परिस्थिति बनी है, अब अपन को ऐसी गलती नहीं करना। अब वो पछता नहीं कहा जाएगा, वो तो उसको जब पता पड़ेगा तो पछताएगा ही कि अपन ने ये गलत किया है। बाद में जब उसकी ज्ञान में जाएगा जब पछताएगा। वो कहने का मतलब यही है कि वो तुम सही मार्ग पर हो और सामने वाला तुम्हें गलत समझ रहा है, तो अब तुम्हारे लिए वहाँ पर किसी प्रकार से घबराना नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ना और उससे च्युत नहीं होता कि भाड़ में जाओ हम तो जो है ये तो अच्छो कर रहे कोई मानते नहीं, हमें नहीं करने। इसलिए हाँ, अब गलत काम कर रहे हो तो लोग की निंदा से डरना, उसको छोड़ना। गलती ऐसा नहीं कि ढीठ बन करके गलत काम करते हो, करत रहा कोई हमारी निंदा में कोई चिंता नहीं है। ऐसी निंदा से तो डरना, परंतु सत्य मार्ग पर चलते हुए कदाचित पूर्व पाप का उदय आ जाए और तुम्हारे लिए वर्तमान में निंदा का पात्र बनना पड़े, तो भी कहते हैं उसमें डरना नहीं, घबराना नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ना। समझ में आ गया राजेश? क्या समझ में आओ? सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई निंदा करे तो घबराना है। क्यों? क्योंकि होगा पुराना अपना कोई ना कोई गलत कर्म का कार्य का उदय से परिस्थिति बनी है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो
अभी तो अपन ने कोई ऐसा कारण नहीं दिया है, पर पुराना जो अपन ने किया था उसकी निर्जरा हो रही है। अब उसमें अपन को शांत रहना है, ज्ञानपूर्वक जीना है, घबराना नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ना। नंबर 7। दोनों हो जाएंगे, लोक निंदा से डरना भी और डरना भी। हाँ, पर यहाँ तो जो दे रहे हैं लोक निंदा से डरना नहीं का मतलब सत्य मार्ग पर चलते रहना, कोई कुछ भी कहता रहे उससे घबराना नहीं, वो दूसरी विवक्षा है उसमें। नंबर 7, प्रत्येक स्वयं बुद्ध को भगवान मानना। क्या कहा? प्रत्येक स्वयं बुद्ध को भगवान मानना। इसमें ये वचन एक दूसरे तरीके से भी इसी में दिया हुआ है आगे, उसका आगे देखो, ये 68 नंबर का इसमें इसी में वचन है एक, उसमें दिया हुआ है प्रत्येक तत्व ज्ञानियों को परमेश्वर का या भगवान मानना। वहाँ दिया है प्रत्येक स्वयं बुद्ध को भगवान, और यहाँ कहते हैं प्रत्येक तत्व ज्ञानियों को भगवान। दोनों का एक ही अर्थ होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने वेद विज्ञान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वरूप आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रत्येक ज्ञानी को, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को अकेला ज्ञानी हो बाकी ज्ञानियों को नहीं मानना। तो जितने भी ज्ञानी होवे विवेकी व्यक्ति, सभी के प्रति क्या है, वो बहुमान धरता है। जैसे अपन जब बोलते नमोकार मंत्र में तो किसी एक अरहंत को नहीं, एक सिद्ध को नहीं, एक आचार्य को नहीं, एक उपाध्याय को नहीं, एक साधु को नहीं, सब नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आइडियाम, नमो लोए सब वाध्यायम, नमो लोए सब साधुणम। इसका मतलब यह है कि किसी एक को नहीं पकड़ के रह जाना, प्रत्येक ज्ञानी को, पक्षपात में नहीं पड़ना, व्यक्तिवादी नहीं होना। क्या वस्तु स्वभाववादी रहोगे तो जिसमें वो धर्म प्रकट हुआ है उस सभी के प्रति, क्यों कि न धर्मोधारक करी बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं मिलेगा तुम्हें। मंदिरों में, मूर्तियों में, क्षेत्रों पे कहाँ मिलेगा धर्म? धर्म आत्मा में उदित होता है। तो जिनकी आत्मा में धर्म उदित हुआ हो उस प्रत्येक ज्ञानी के लिए तुम्हारे लिए बहुमान रखना, उनके प्रति भगवान मानना। मतलब भगवान मानना, जैसे अपन भगवान का बहुमान करते हैं धर्म बुद्धि से, ऐसे ही उसको भी धर्मात्मा का धर्म बुद्धि से बहुमान करना। स्वयं बुद्ध का मतलब प्रतीक, प्रतीक। हाँ, उधर दिया ना दूसरे नंबर पे, उधर जो दूसरा बताया 68 नंबर का, कि प्रत्येक तत्वज्ञानी को भगवान मानना। ऐसा नहीं लगाना स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध के भेद है यहाँ। स्वयं बुद्ध माने प्रत्येक ज्ञानी, दिया ना, प्रत्येक स्वयं बुद्ध को, यानी प्रत्येक जो ज्ञानी हो गए हैं उन सभी के लिए बहुमान, सबके प्रति बहुमान रखना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या सुयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सद्व्यवहार यथा योग पद विनय आदि जो वात्सल्य गुण है अभिकार। क्या कहा? सब एक बहुत एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहाँ प्रत्येक बुद्ध जो होता है वो जो जिसको अपन निसर्गत सम्यक बोलते हैं, ऐसे वो स्वयं बुद्ध है। बिना उपदेश के स्वयं ज्ञानी बन करके सर्वज्ञ हुए हैं। हाँ, तीर्थंकरों को भी स्वयं बुद्ध बोलते हैं। किसी का उस पर्याय में उनने कोई दूसरों को गुरु नहीं बनाते हो। तो जो है
पर यहाँ तो अपन को समझना कि प्रत्येक ज्ञानी जीवों के प्रति अपने लिए बराबर बहुमान यथा योग रखना, उसमें पक्षपात नहीं करना कि जी हमारे संप्रदाय के, जी हमारे हमारे संघ के, जी इनके संघ के, जी उनके संघ के। कहीं से भी कहीं भी ज्ञानी मिल जाए, अपन को सब ज्ञानियों के प्रति बहुमान रखना। बहुत पक्षपात चलता है लोक में अज्ञान दशा में। आज व्यवस्था इसी से भटकी हुई चल रहा है। तो ये अज्ञान दशा का, अज्ञान का पसारा है ये सब। जिस प्रकार पक्षपात व्यक्तिवाद चलता है, ये कराने माने वो जो ऐसी चाहने वाले हैं वे और जो ऐसे करने वाले हैं दोनों अविवेकी हैं, दोनों अज्ञान के साए में हैं। इसलिए आचार्य कहते अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। तो अपने लिए सभी ज्ञानी जो हैं उन सब के प्रति बराबर, जैसे अपन भगवानों के प्रति धर्म के कारण से उनके गुणों के प्रति बहुमान करते हैं, ऐसे ही अपन व्यक्तिवादी नहीं बने, गुणों का अनुसरण करने वाले बने, गुण ग्रहण का भाव रहे। तो ये प्रत्येक स्वयं बुद्ध को भगवान जैसा बहुमान, यानी उनके प्रति बहुमान रखना। धर्म माने उनके धर्म का माने जो वो धार्मिक उनके अंदर धर्म प्रकट हुआ है। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र ने लिखा है कि शरीर तो असुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा। तो अपन शरीर के रंग के आधार से, सुंदरता के आधार से भेद नहीं करेंगे ज्ञानियों का, जाति के आधार से, कुल और भी अनेक भेद प्रभेद का उनका बाह्य के कारणों से। इस प्रकार से प्रत्येक ज्ञानी को अपन बराबर उनके गुणों के आधार से उनका बहुमान करें। और करता ही है ज्ञानी, क्योंकि जिसको गुण अच्छे लगते हैं तो उसके गुणों के प्रति बहुमान होता ही होता है, नहीं होता है तो वो सम्यक दृष्टि है नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं। नंबर 8, असंभवित कल्पना नहीं करना। इनने तो अपने ऊपर लिया है कि करूं नहीं, माने प्रत्येक जीव यानी अपने को संबोधन करता है, और यहाँ तो प्रत्येक जीवों के लिए संबोधन है। ये क्या नहीं करना? जो कार्य हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई भी कल्पना नहीं करना, मिथ्या कल्पना नहीं करना। क्या कह रहे? अपन लोग में कहावत है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो ना वो कार्य होना है, उसकी कल्पना करके अपना समय खराब क्यों करें? क्या अर्थ होता है इसका कि असंभवित कल्पना नहीं करना का मतलब तुम शरीर रूप कभी हो नहीं सकते हो, पर का कर्ता धर्ता हो नहीं सकते हो, पर के भोक्ता हो नहीं सकते हो, पर के मालिक हो नहीं सकते हो। ऐसी मिथ्या कल्पनाएं नहीं करना। असंभवित कल्पनाएं माने क्या? कि जो कार्य हो ही नहीं सकत, उसी का नाम तो मिथ्यात है। कि जो हो नहीं सकत, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, और अपन वो मान्यता बना के उस प्रकार का करने का सोच करके जी रहे हैं। यही तो सब पूरा का पूरा संसार को कारण है। असंभवित को संभवित। टोडामल ने लिखा है कि जिस संसार से महापुरुष डर करके भाग गए, और ये सुभट आज भी उस संसार में डटा हुआ है। ऐसे लगता है कि जी उनसे भी ज़्यादा सुभट है। जिस संसार से भयभीत होकर के महापुरुष चले गए, और ये आज भी उस संसार में डटा है कि नहीं, हम करके बताएंगे, तुमने नहीं कर पाए जो कुछ काम। जिद है एक तरह से, है एक प्रकार की जिद है। जिद मिथ्या,
मिथ्या शुभ। और मैं देख रहा था वीर भैया के घर से हल्का को उसको और सबसे था केवल अब देखने गए वो दिन कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वहाँ सुनने में आता है कि कोई माता जी वगैरह जैसे वो महाराज जी उनको भोजन करने देने आ रहा है, तो वो उनके व्यवहार में उनको करने आ रहा है, लेकिन अपन करता रहता है नहीं। हाँ वही वाली बात आ गई है। वो अलग चीज़ है। देखो अच्छी भावना अलग चीज़ है और उसका हाँ मिथ्या अपन को जो है उसमें वो सोचना कि हम ऐसा कर दूंगा या मैंने किया है, ये सब मिथ्या मान्यता है। अपन को उस पर अच्छी प्रकार से जो भावना है कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी सुखी हो जाए, तो ये अपनी भावना सद्भावना है। पर अपन किसी को कर सकते हैं, किसी को हमने किया है, ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करना। वो तो उनके कर्म शुभ भाव नहीं, कर्म नहीं, उनकी योग्यता अनुसार उनका परिणमन होगा। तुम्हारे तो सिर्फ अकेले शुभ भाव है, बस इतना है। तो अपन अब अगर स्वरूप में हो तो भी विकल्प कौन करे, परंतु जब अपन स्वरूप में नहीं, तो इस प्रकार के ज्ञानियों को शुभ भाव आते हैं, पर वो जानते हैं कि हम इस प्रकार से कुछ कर नहीं सकते, पर ये शुभ भाव है। अब जब तक अपन को वीतराग पूर्ण भाव नहीं होगा तो अशुभ और शुभ दो भाव तो चलेंगे। जीव के परिणाम भावों के बिना तो रहते नहीं है, तो अगर शुभ नहीं करोगे तो अशुभ में चले जाओगे। इसलिए उसमें उस शुभ भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करना। और उसको स्मरण करवाया था कि अंत समय में भाव अपन ये समझना कि ये भी अपना एक भाव है, शुभ भाव, पर वास्तव में ये भी ही है, छोड़ने लायक है। इसका अपन करता धरतापना नहीं है अपना। आखिरी समय जो क्षण में है उसमें शुभ भाव रखे अच्छे, इतना तो अपन कह ही सकते हैं, उनसे अपने परिणाम नहीं बिगाड़े। कुछ होना तो है भी, वो जो होना है निश्चित है, वो तो लास्ट स्टेज पे है। तो क्या कह रहे यहाँ पर राजेश, सुनाई दे रहा हो तुम्हें कि नहीं? क्या दे रहा हो सुनाई? क्या मतलब? असंभवित कल्पनाएं माने मिथ्यात्व के भाव नहीं करना। अपन जो है जो होने वाला नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, उस ऐसी कल्पनाएं करत रही में, तो सिख शिल्लियों जैसी पागलपन की दशा है। इसलिए ये अविवेकता के विचार, जिस प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की कल्पनाएं होती हैं, सब जो कार्य हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, और वैसे ही निरंतर सोचते रहते, मिथ्या कल्पनाएं करते रहते। इसलिए अपन को भगवान जिनेंद्र के उपदेश अनुसार सत्य को समझ करके अपने विचारों में क्या है, संभवित वाले विचारों को लाएं और ऐसा जीवन जिए जो हो सकता है उसको विचारें और उसको करें, उस रूप परिणमित हो। अपन सहज अपने ज्ञाता दृष्टा रह सकते, सहज निर्विकल्प हो सकते, तो अपन जैसे अपना होने की व्यवस्था है वैसा अपन सोचें वैसे हो गए। नंबर 9, बैरी के गुण की भी स्तुति करूं या करो। क्या कहा? कदाचित, देखो कदाचित बैरी और हितैषी, मित्र, शत्रु, ये क्या है? शत्रु मित्र क्या है? हैं? देखो लोक में ये स्थितियां बनती हैं स्वार्थी व्यक्तियों के जीवन में। लौकिक स्वार्थी व्यक्तियों के स्वार्थ साधने में जो निमित्त नहीं बनते हैं, उनमें बाधक होते हैं, उन्हें व्यक्ति वो अपने विरोधी, शत्रु, बैरी मान लेते हैं। जो उनके स्वार्थ साधने में सहयोगी बन जाते हैं, उन्हें वो मित्र मान लेते हैं, तैसी मान लेते हैं। पर ज्ञानियों के जीवन में तो कोई शत्रु मित्र होते नहीं हैं। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच, निंदन थुतिकरण, अर्घाव तारण, असी प्रहारण में सदा समता रहना। कबीरदास जी के भी एक वचन है कि
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो कबीरा कौन से बाजार में खड़ा है? भोपाल के बाजार में कि बरेली के बाजार में? कौन से बाजार में खड़ा है? इस संसार ही एक महाबाजार है। तब इस संसार में बाजार में खड़े हो तुम, तब इसमें दोस्ती और शत्रुता करना योग्य नहीं है। खैर तो सबकी चाहो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो अपन सबके हित की भावना तो रखो, पर किसी में शत्रुता और मित्रता का भाव, अपने और बुरे अच्छे बुरेपन की कल्पना मत करो। सब जीव हैं, तो ये तो उदय अनुसार बाहर की परिस्थितियां बनती हैं, पर तेरा प्रत्येक आत्मा का स्वभाव इन उदय की परिस्थितियों से परे है। इसलिए सबको जीव दृष्टि से देखकर, सबके हित का भाव रखकर सबको अपने समान समझो। नहीं आ रहा समझ में है? तो ये जो है एक एक वचन बहुत गहरे मर्म को लिए हुए हैं। सामान्य लोग वैरी का कोई गुण हो, देखो यहाँ पर अपने लिए अच्छा मानो। जिसको तुमने मान लीजिए पाप के उदय में तुम्हारे स्वार्थों में वो संयोगी नहीं बना, पर वो सत्य मार्ग पर चलने वाला है, सत्य गुण मैंने सत्य प्रकार से बोल रहा, सत्य बोल रहा है, तो कहते हैं उसको तुम अपने ऐसी मिथ्या धारणा से उसके उस सत्य को, उसकी जीव सत्य अच्छाई को मत मापो। शत्रुता मित्रता तो कर्म के उदय की परिस्थिति है, परंतु जो वस्तु स्वरूप है वो कोई उदय की परिस्थिति के अधीन नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं मान लिया कल्पना में। तो वही कह रहा है ना कि वो तुमने बेरी तो तुमने अपनी कल्पना में माना है, परंतु उसके माने मूल में तो वो भी जीव है, और वो उसके भी ज्ञान में जो है वस्तु स्वरूप समझ करके सत्य मार्ग पर चलने की सामर्थ्य है। तो वो अगर सत्य मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में भी अच्छाई है, तो उनके प्रति भी तुम्हें, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उनके प्रति भी बहुमान रखो कि नहीं ये बात सही है। इसके आगे 10 नंबर का वचन है। उतावला जानते? उतावला माने एकदम आवेश में आ जा, उतावलेपन में। अपन बोलते भैया ज़्यादा उतावलेपन मत आओ, तो उस समय उसका विवेक कुंठित हो जाता है, कसायों के अधीन हो जाता है। तो कहते हैं कि भैया हम कोई भी प्रवृत्ति आवेग में आकर उतावलेपन से, आकुलता में नहीं करें। हमारा प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, शालीनता से, गंभीरता से होने चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अपना बाहर में कुछ भी नहीं है जिसमें अपन उतावलेपन से कहीं बाहर में दौड़ लगावे। कहाँ जाना चाह रहे तुम? अरे अपने आत्मा का हित तो बाहर में कहीं है ही नहीं है, अब उसमें उतावलीपन का क्या काम है? इसलिए प्रत्येक कार्य को अगर अपन क्या है धार्मिक दृष्टिपूर्वक जीते हुए करेंगे तो उतावलेपन का तो कोई काम कहीं है ही नहीं, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, आकुलता का कोई काम नहीं। पर आकुलता का फिर क्या काम? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। आम भी नहीं पकते, आम भी नहीं पकते। उतावलापन आत्महितकारी नहीं है।
अकल्याणकारी है, गलत निर्णय ले लेता व्यक्ति। और कारी बिगाड़ने वाला है उतावलापन। उतावलेपन में सब काम बिगड़ जाते, इसलिए जो है अपने लिए अपना प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक और शालीनता से गंभीरता पूर्वक करने चाहिए। चलिए थोड़े थोड़े वचन लेते चलें, बहुत गहरे वचन हैं, पचाते चलें। यहीं अपन इसको भी विराम देंगे। तुम्हें कुछ बोलना हो तो बोलो। बढ़िया, अच्छा है। भजन गाना हो तो भजन गा लो, है? माता जी भजन बोल लो कोई। जोश भरकर चलिए भी एकदम, जोश भरकर चलिए भी एकदम से जोश आ जाता है जैसे। मैं बोल रही हूँ इतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। इतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वितरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का कार्य करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का कार्य करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी 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 सहज गुफा में रहते सब देव यहाँ। वितरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव का। भाव सुभाष थोड़ा आपके सामने थोड़ा भय लग रहा है मुझे। नहीं बोलो, इसलिए लाइन पूरी बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। भाव सुभाष का भी करता। मेरे को बहुत प्रिय ये वाला भजन। हम्म, ये आई निकल गया।